भगं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दज्योतीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं प्रोटकार्तिककारमन्यात् अस्मन् गुरुं सन्ततमान्तस्मै श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। जो पशुत्व के बारे में चर्चा किए थे, मनुष्य पशुत्व के धरातल तक नीचे उतर गया है। बिल्ली कुत्ता बनकर मुंह उठाए दर दर घूमती रहती है, कभी शेर बन जाती है तो कभी दबा लेती है। इस पर प्रश्न करते हैं, परंतु शक्ति के अपशुत्व रूप में जागृत हो जाने पर भी पशुत्व क्यों बना रहा है? अब हमारे साधन के आधार पर प्रश्न कर रहे हैं कि जब गुरु की कृपा से अंदर अपशुत्व रूप में शक्ति जागृत हो जाती है। देखो, जो पशुत्व और अपशुत्व अर्थात शक्ति की शुद्ध स्वरूप, और जो पशुत्व है, जो बाहर की जब बातें सब बताए कि बिल्ली का रूप, कुत्ता का रूप, बैल का रूप, जैसे पशु और पशुपति। पशु अर्थात जीवत्व और पशुपति का अर्थ ईश्वर। जैसे पशुपतिनाथ जो है, हमारा जो जीव भाव है, ये पशु भाव है, पशुत्व भाव है। तो प्रश्न करते हैं, परंतु शक्ति के अपशुत्व रूप में जागृत हो जाने पर भी पशुत्व क्यों बना रहता है? भाई, हमारे अंदर गुरु की कृपा से जब शक्ति जागृत हो जाती है, शुद्ध रूप में जागृत हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, फिर पशुत्व क्यों बना रहता है? महाराष्ट्र उत्तर में कहते हैं, अपशुत्व जागृति का अर्थ है पशुत्व की समाप्ति का आरंभ। भाई, शक्ति आज जागृत हो गई और कल हमारे चित्त शुद्ध हो जाए, ऐसा तो आज शक्ति जागृत हो गई और कल हमारे अनेक जन्मों के जो संस्कार है, जो पशुत्व है, जो अज्ञानता है, एक दिन में दूर तो नहीं हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, शक्ति जागृति का अर्थ है कि पशुत्व की समाप्ति का प्रारंभ, शुरुआत। पशुत्व मन में ऐसा गहरा धसा है कि उसे उखाड़ फेंकने के लिए सतत निरंतर साधन की आवश्यकता है, किंतु निरंतरता कभी दीर्घकाल तक बनाकर रख पाना साधक के लिए कोई सरल कार्य नहीं। इसलिए काफ़ी लंबे समय तक पशुत्व बना रहता है। तो शक्ति जागृत हो जाने के बाद अपना कार्य शुरू कर देती है, तो भी हमारे मन के अंदर जो पशुत्व भाव इतना गहरा जमा हुआ है कि उसको बाहर उखाड़ फेंकने के लिए सतत लंबे समय तक निरंतर साधन की आवश्यकता है। और हम अर्थात साधक लंबे समय तक साधन की निरंतरता को बना के रख नहीं पाते। जो पतंजलि महर्षि ने क्या कहा है, सतो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कराशवितो दृढ़भूमि। साधन में हमारी दृढ़भूमि कब होगी? लंबे समय तक। समय नहीं माना जिस मानस के अंदर
तुलसीदास ने लिखा है दीर्घ काल। तो शक्ति जागृत हो जाने के बाद साधक को लंबे समय तक निरंतरता बना के रखना आवश्यक है। तब कहीं जो अनंत जन्म के संस्कार है धीरे धीरे करके बाहर निकलेंगे और हमारे चित्त शुद्ध होगा। तो किंतु निरंतरता वह भी दीर्घ बना कर रख पाना साधक के लिए कोई सरल कार्य नहीं है। कल क्या, कल नहीं किया, कल क्या, परसों नहीं किया, इस तरह के हमारा जीवन निकल जाता है। लेकिन लक्ष्य तो रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं कि हमारे चित्त जल्दी शुद्ध हो जाए, भगवान का दर्शन जल्दी हो जाए, समाधि जल्दी लग जाए। लेकिन उसके लिए जो साधन करना, सेवा करना, भाव ये नहीं रखते। तो लंबे समय तक साधक को साधन की निरंतर बना के रखना कोई सरल कार्य नहीं है, बहुत कठिन काम है। इसलिए लंबे समय तक पशुप्त बना रहता है। शक्ति जागृत हो जाने के बाद भी साधन की निरंतरता के अभाव में या सेवा समर्पण के अभाव में हमारे अंदर वो पशुप्त भाव लंबे समय तक बना रहता है। फिर प्रश्न करते हैं किंतु धीरे धीरे कम तो होता जाता होगा। महाराज जी यह कोई आवश्यक नहीं, बहुत कुछ साधक पर आधारित है। उसका साधन, वैराग्य की अवस्था, शुभ कर्मानुष्ठान, कोई बात अपना महत्व रखती है। जब गुरु महाराज जी प्रश्न करते हैं कि महाराज वो पशुप तो जल्दी समाप्त तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कम तो होता होगा। तो बड़े महाराज जी कहते हैं कोई आवश्यक नहीं है, बहुत कुछ साधक पर आधारित है कि उसका साधन कैसा है, वैराग्य कितने हैं, शुभ कर्म का अनुष्ठान कर रहा कि नहीं कर रहा है, इतने कई बातों की आवश्यकता है। यदि हम जल्दी से जल्दी चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, जो पशुत्व हमारे अंदर है, जो जीव भाव है, इससे मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए उतने मात्रा में साधन की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है और सत्कर्म की आवश्यकता है। यदि हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि हम साधन को समय देते हैं, फिर हमारा थोड़ा जगत के प्रति वैराग्य की भाव हो, अनासक्ति हो, मोह कम हो, तब जा कर के हम इस पशु भाव से मुक्त हो सकते हैं, वो भी लंबे समय के बाद। यदि साधन में उन्नति की गति अत्यंत धीमी हो तो उन्नति का पता भी नहीं चलता। यदि साधन में हमारी उन्नति बिल्कुल चींटी की गति में है, धीरे धीरे पता नहीं लगता है कि नहीं, हमारे मन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारे मन में पहले जो चिड़चिड़ापन है या क्रोध है या लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, कितने मात्रा में था, कुछ कम हुआ कि नहीं, ये अपने को पता लगना चाहिए। यदि वो कम नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि हम साधन करते हुए खड़े हैं। तब जन्म जन्मांतर तक साधक आरंभिक अवस्था में झूलता भटकता रहता है, मतलब एक जन्म नहीं, दीक्षा लेने के बाद भी, शक्ति जागृत होने के बाद भी यदि हम साधन की निरंतरता नहीं बना के रखते हैं, सेवा भाव, वैराग्य की आवश्यकता, जो समर्पण की आवश्यकता ये नहीं है, तो बोले जन्म जन्मांतर तक हम आरंभिक अवस्था में झूलते रहते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। वैसे भी किसी को घर से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, बढ़ रहा है, वैसे भी किसी को घर से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। किसी को घर से लाता था, जो पशुत्व भाव है हमारे अंदर हुआ है,
अब करोड़ों जन्म से है, वो अपने घर बना करके यहाँ बैठा हुआ है, उसको घर से बहुत कठिन काम है। आजकल तो जो सुनते हैं ना, आप किसी को घर भाड़े पर दो, वहाँ से उसको निकालना भी कठिन काम है। तो हमारे अंदर जो अनेक जन्म से जो संस्कार जमे हुए हैं, जीव भाव है, उसको निकालना नहीं है। मनुष्य का चित्त रूपी बिल्ली का घर बन चुका है। जो हमारी चित्त है, जो वासना रूपी बिल्ली अपने घर बना करके वहाँ बैठी है, वो इतने जल्दी घर से भागने वाली नहीं है। फिर प्रश्न करते हैं, जीव के लिए कितने मुश्किल है, निकलना चाहता है किंतु निकल नहीं पाता। तो जीव के लिए इतने मुश्किल है इस जगत से बाहर निकलना या मोक्ष को प्राप्त करना। उस जगत से छुटकारा पाना तो चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है बेचारा महाराज से। प्राय जीव निकलने की सोचते ही नहीं। इस जीव को, ये तो हम बार बार बात करते हैं कि ये गुरु महाराज जी की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि हमको थोड़ा से पता लगा कि ये है मनुष्य जीवन, ये है अध्यात्म एक रास्ता है, या भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये ईश्वर की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से अपने को पता लगा। अधिकांश तो बोले लोगों को पता नहीं है, वो सोचते नहीं है कि इस जगह से हमको निकलना भी है या कोई पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जीवन क्या है, सोचो आप। केवल खाए, कमाए, खाए, चल, और उसमें भी अपने आप को कितना सिर मानते हैं कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया। तो प्राय जीव निकलने की सोचते नहीं। जो थोड़े से ऐसा सोचते हैं उन्हें, जो नहीं सोचते उनके लिए तो मुश्किल के। जो बेचारा सोचता है, निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता, उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि वो अपने समक्ष एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ त्याग करना भी पड़ता है। जो प्राप्त तो करना चाहता है, त्याग नहीं, यह सबसे बड़ी मुश्किल है। तो जो थोड़ा समझ पाते हैं कि भाई भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य जन्म दिया है और इस मनुष्य शरीर से हमको भगवान को प्राप्त करना है, रूप है, दुख रूपी संसार से बाहर निकलने के लिए शरीर भगवान ने दिया है। जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए तो मुश्किल है, क्योंकि वो लक्ष्य तो बना लेते वहाँ जाना है या प्राप्त करना है, किंतु प्राप्त करने के लिए जो त्याग करना पड़ता है वो त्याग नहीं, प्राय जगत में ही होता है। हमको भगवान भी मिल जाए, जगत भी त्याग करना नहीं पड़े। तो यहाँ बड़े महाराज कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है। जीव प्राप्त तो करना चाहता है किंतु त्याग नहीं। हम प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन त्याग करना नहीं चाहते, तो वही सबसे बड़ी मुश्किल है। इतना बड़े महाराज जी कहने के बाद गुरु महाराज जी अपने हृदय मंथन करते हैं। मेरा लक्ष्य अंतर की ओर मुड़ गया। वहाँ मुझे बिल्ली बैठी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये गुरु महाराज जी की हृदय मंथन है। ये बड़े महाराज जी जो चर्चा करते हैं उसके बाद वो अपने अंदर लागू करने का प्रयत्न करते हैं कि जो गुरु महाराज कह रहे हैं मेरे अंदर वो गुण है कि नहीं है, क्या है। तो उन्होंने कह रहे हैं मुझे अपने अंदर बिल्ली बैठी स्पष्ट दिखाई दे रही है। न जाने कब से मैं उसे अपने अंदर पाले बैठा था। उस बिल्ली को पता नहीं कितने जन्म में बैठा हूँ। वह खा खा कर अति बलवान बन चुकी थी। उसने पर्याप्त आक्रामकता धारण कर ली थी। वो इतने बलवान हो गई है कि उसके अंदर आक्रमण करने की उसका व्यवहार एक निरंकुश शासक की भांति था। बाहर है वो शासक तो है लेकिन निरंकुश है। वो किसी के अधीन में नहीं है, किसी की उसके पत्र किसी का अंकुश नहीं है।
पंजों से नुचती तथा दांतों से काट। वो जो वासना रूपी बिल्ली है उसे नोच रही है, दांतों से काट रही है। जब उसकी गतिविधियों पर ध्यान बेचैन हो गया। जब अपने दूसरों पर ध्यान देते हैं सही में तो होना चाहिए। जैसे गुरु महाराज जी को लग रहा कह रहे हैं कि जब मैं वो बिल्ली को देखा वो इतने बलवान होकर के बैठी है और वो तो निरंकुश की भांति है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो उनकी गतिविधि देख करके बोलते हैं मैं बेचैन हो गया। वो सोचने लगे कि इस बिल्ली को बाहर कैसे निकालें। मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। ऐसा लगने लगा कि अब तक पशुत्व कोई ढोता चला रहा था। अभी तक मैं पशुत्व भाव को ढोते हुए चला आ रहा कितने जन्मों से। तो यहाँ बिल्ली का प्रसंग समाप्त हो जाता है। 16 नंबर है मातमी चेहरा। एक सज्जन आश्रम में आए तो जैसे किसी का मातम करके आ रहे हो, बात भी करते थे तो बड़े अनमने से होकर, जैसे मन कहीं और तन कहीं। आशी को तो जैसे कैसे प्रणाम किया, किंतु अन्य किसी से राम राम तक कहने की औपचारिक करने की आवश्यकता नहीं समझी। महाराज ध्यान से देख रहे थे। वो जो आया मातमी चेहरा के उदासी चेहरा लेकर के महाराज जी को तैसे जैसे प्रणाम तो कर लिया, लेकिन वहाँ जितने साधक बैठे थे उनको राम राम कहने उन्होंने कोई आवश्यक नहीं समझा। तो ये उसके व्यवहार को बड़े महाराज जी देख रहे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। महाराज से बड़े महाराज ने कहा आज क्या बात है, बड़े मुरझाए हुए से हो। व्यक्ति कहता है कोई खास बात नहीं है महाराज जी, किंतु तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है, जैसे मरघट से सीधे यहाँ आ रहे हो। बड़े महाराज जी के कहने का ढंग था। देखो भाई वो कह रहे हैं कि महाराज कोई खास बात नहीं, हम बता रहे कोई खास बात नहीं है ऐसे। तो बड़े महाराज जी कहते हैं तुम्हारा चेहरा तो और कुछ कह रहा है, जैसे मरघट से सीधे यहाँ रहे हो। उत्तर में व्यक्ति कहता है ऐसे घर में थोड़ी बात हो गई थी, कोई खास बात नहीं थी लेकिन घर में थोड़ी सी बात हो गई थी। महाराज जी थोड़ी बात तो हर एक घर में होती रहती है, इसमें मुंह लटकाने वाली तो कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा घर है जिसमें थोड़ी बात न होती हो। ऐसा मातमी चेहरा जगत में लेकर घूमते फिरोगे तो सब जगह उदासी ही फैलाओगे। मनुष्य के हृदय का प्रतिबिंब उसके चेहरे पर दिखाई दे जाता है तथा उस चेहरे की उदासी आसपास के सारे वातावरण को प्रभावित करती रहती है। जगत को तथा दुखी करने का तुम्हें क्या अधिकार है। तो बात छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस भाव कहेंगे हमारी प्रसन्नता उदासीनता का दोनों वहाँ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बोल रहे हैं तुमको क्या अधिकार है कि जगत को भैया ऐसे दुखी करने का क्या अधिकार है। जगत को उदास तथा दुखी करने का तुम्हें क्या अधिकार है। होना तो यह चाहिए कि जगत में प्रसन्नता रहो, किंतु यदि प्रसन्नता नहीं बांट सकते तो कम से कम अप्रसन्नता तो को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुखी तो नहीं करें। यदि तुम्हारे घर में थोड़ी बात हो गई तो इसमें इन लोगों का तो कोई दोष नहीं है। भाई घर में झगड़ा किए और आकर के आश्रम में उनके सामने उस वहाँ का जो वातावरण ही लिया है, फिर इन निरपराधियों में उदासी बांट कर इनने किस अपराध का दंड दे रहे हो, कुछ तो न्याय करो। क्या बोले आगे चल के, ये जो निरपराधी लोग हैं बेचारे, इनका कोई दोष नहीं यहाँ जो जितने बैठे हैं,
इनको आओ, इनको उदासी बांट कर इनको कौन से अपराध का दंड दे रहे हो? बोले कुछ तो न्याय करो। व्यक्ति उत्तर में कहता है, क्या करें महाराज जी, हम संसारी जीव हैं, मन प्रभावित हो ही जाता है। महाराज जी, यह तो तुम्हारे मन की दुर्बलता है। तुम साधक हो, तुमने दीक्षा ग्रहण की है, संसारी जीव होने का बहाना बनाकर तुम छूट नहीं सकते। थोड़ी बहुत बातचीत तो सबके साथ ही है। इस प्रकार बात बात में अपने मन को प्रभावित करके अपने चेहरे को मातमी रंग में रंगते रहोगे तो कैसे? साधक का मन ऐसा होना चाहिए कि प्रथम तो प्रभाव ग्रहण ही नहीं करे, यदि करे भी तो थोड़े समय के लिए ही घर का प्रभाव घर तक ही सीमित रखे। उस प्रभाव को लेकर इधर उधर घूमने का कोई प्रयोजन नहीं। यदि ऐसी बात हो भी जाए तो उसे हृदय में गहरे समेट लो तथा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर बाहर निकलो। तुम्हें देखकर दूसरे लोग भी मुस्कुरा उठे। अर्थात जब तक थोड़ा सा मन पर अधिकार नहीं हुए कर पाना जरा कठिन काम है। घर की जो समस्या है घर में छोड़ करके बाहर आना चाहिए। तो कब संभव है? जब मन थोड़ा सा अधिकार, नहीं तो नहीं हो सकता। प्रसन्न रहना वैसे तो सभी के लिए लाभकारी है, किंतु साधकों के लिए तो यह अनिवार्य है। जो साधक चित्त नहीं रख सकता वह साधन भी नहीं कर सकता। साधकों के लिए पहला प्रशिक्षण हुई है कि हर हाल में प्रयत्न करे, तभी उनका संस्कार संचय होने का मार्ग जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रथम आवश्यकता है, अन्यथा मलिनता एकत्रित करते रहोगे। श्री विष्णु पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सत्यनारायण